नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपने भूगोल का छठा चैप्टर, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं यानी जो हमें प्रकृति से संसाधन प्राप्त होते हैं उनको उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया या द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। जैसे खेत में आलू की फसल होती है तो उसे वो कौन सी क्रिया होगी? प्राथमिक क्रिया होगी। वो क्या प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो प्राथमिक क्रिया हो गई। फिर उससे चिप्स बनाना, पैकेट पैक करके बेचना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रियाएं कहलाता है। तो बात करें द्वितीयक क्रियाओं की तो मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी बनाने की क्रिया को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। मशीन व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल, प्रकृति से जो माल प्राप्त होता है उसका रूप बदलकर उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। इससे वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, यानी उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जैसे बात करें कपास, तो कपास का उपयोग जो है वो सीमित होता है, परंतु उसे तंतु में परिवर्तित कर दें, रेशों में परिवर्तित कर दें तो उसके बाद उससे वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं, रेस जो धागे वगैरह है वो बनाए जा सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है? मूल्यवान हो जाता है। और खनन से प्राप्त कर लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, लेकिन लौह अयस्क का सीधा तो कोई उपयोग है नहीं, उसे इस्पात में चेंज करना पड़ता है। फिर उससे मशीनें और औजार बनाए जाते हैं। ये क्या है? द्वितीयक क्रियाएं। खनन के द्वारा लौह अयस्क प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाएं हैं, लेकिन उसको आगे अन्य रूपों में चेंज करना क्या हो गया? द्वितीयक क्रियाएं। तो प्रमुख जो द्वितीयक क्रियाएं हैं उनमें प्रमुख क्रियाएं, पहला तो हो गया विनिर्माण, दूसरा प्रसंस्करण और तीसरा निर्माण। विनिर्माण की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। प्रसंस्करण यानी जैसे खाद्य सामग्री, मान लो दूध हो गया, तो दूध, पशुओं से दूध प्राप्त करना क्या होगा? प्राथमिक क्रिया। फिर उसके अन्य प्रोडक्ट बनाना, अन्य जो वस्तुएं बनाते हैं जैसे घी, मावा, अन्य मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो ये क्या हो गया? प्रसंस्करण। निर्माण, निर्माण के अंदर क्या है? निर्माण जैसे भवन निर्माण, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना, पुल निर्माण, सड़क, ये जो कार्य है ये है वो गए निर्माण कार्य। अब इस चैप्टर में चर्चा करते हैं विनिर्माण पर। तो किसी भी प्रकार के कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में बदलना विनिर्माण कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है विनिर्माण का वो है हाथ से बनाना। इसका शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। ये जो प्रक्रिया, ये अति आवश्यक प्रक्रिया, यानी ये हमारे लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। और ये जो क्रिया है इस पर निर्भर करती है, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करती है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो इसकी विशेषता हो गई शक्ति का उपयोग, यानी इसमें हमें पावर की जरूरत होती है, जैसे विद्युत की शक्ति या डीजल वगैरह जैसे शक्ति के संसाधनों की जरूरत होती है। मशीनरी का उपयोग, नवीन तकनीकी मशीनों की जरूरत होती है। और मानक वस्तुओं का उत्पादन, यानी उच्च क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन, यानी कोई मान लो एक हमने कारखाना लगा रखा है जिसमें काम है अपना गेहूं का आटा पीसना है मान लो, तो अगर उसमें ये तो है नहीं कि उस कारखाने में हमने चक्कियां लगा रखी है, गेहूं का आटा पीस रहे, तो उसमें लौह इस्पात का तो कुछ कर नहीं सकते,
या प्लास्टिक की चीजें नहीं बना सकते। वो यूनिट किस चीज की है? गेहूं से आटा बनाने की। तो इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य कुशल व विशिष्ट श्रमिकों द्वारा, यानी इसमें काम करने वाले जो श्रमिक है वो कार्य कुशल होने चाहिए, यानी उन्हें पूरा नॉलेज होना चाहिए उस कार्य का। अब बात करें आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। जो आजकल बड़े पैमाने पर विनिर्माण कार्य प्रचलन में है उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है कौशल विशिष्टीकरण। पहला बिंदु हो गया अपना कौशल विशिष्टीकरण, यानी एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर। इसमें क्या किया जाता है? एक ही प्रकार के वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट अपना हो गया यंत्रीकरण, यानी कार्य के लिए मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर, यानी कि बड़ी बड़ी उच्च तकनीकी की मशीनों के द्वारा कार्य। तो अगला पॉइंट हो गया प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी शोध व विकसित तरीके से, यानी नई खोज और नए तरीके से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना और अपशिष्टों का निस्तारण, यानी उद्योगों में वस्तु बनाने के बाद में कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं तो उनका निस्तारण, यानी उनको किस तरह से पुनर्काम में लिया जा सकता है या उनको किस प्रकार से समाप्त किया जाए जिससे प्रदूषण न फैले। इसमें अगला बिंदु है प्रदूषण को कम करना, यानी उससे फैलने वाले प्रदूषण को कम करना। अदक्षता को समाप्त करना, यानी अदक्षता को समाप्त करना, यानी जो लोग हैं उनमें कौशल को विकसित करना, यानी किसी कार्य करने का कौशल उत्पन्न करना, जिससे क्या होगा? अदक्षता यानी बेरोजगारी समाप्त होगी। जैसे गवर्नमेंट तो सभी को जॉब दे नहीं सकती, तो गवर्नमेंट विभिन्न कैंप लगाती है जिनमें क्या होता है? कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कभी मछली पालन के बारे में कैंप लगा देते हैं कि मछली पालन कौशल प्रशिक्षण, कभी कृषि कौशल प्रशिक्षण, कभी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे घरेलू लाइट उपकरणों के ठीक करने के लिए कौशल प्रशिक्षण। ऐसे प्रशिक्षण जो सरकार जो है वो समय समय पर करती रहती है, जिससे क्या होता है कि अदक्षता समाप्त हो जाए। अगला बिंदु है अपना संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण। इसमें अपना पहला बिंदु हो गया एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, यानी इसमें क्या होता है? संगठन में सुधार करने के लिए नए यंत्र, यानी जो प्रौद्योगिकी नए यंत्र है उनकी स्थापना। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं कम लागत से अधिक माल का उत्पादन। अत्यधिक विशिष्टीकरण यानी कि क्वालिटी उच्च होनी चाहिए। श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा द्वारा कम प्रयास एवं कम लागत, यानी कम मेहनत और कम लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। इसमें अधिक पूंजी की जरूरत होती है, संगठन बड़े होते हैं, प्रशासकीय अधिकारी द्वारा क्या होता है? संचालन होता है। इसमें अगला पॉइंट है अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण का क्या मतलब है? अनियमित भौगोलिक वितरण यानी कि किसी क्षेत्र में तो उद्योग जो है वो बहुत ज्यादा है और किसी क्षेत्र में है ही नहीं। कहीं मान लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, लोगों को रोजगार उपलब्ध है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कुछ है ही नहीं, जहां पर दूर दूर तक उद्योगों का नामो निशान ही नहीं है। इसे बोलते अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी उद्योग जो है वो उनका वितरण है वो अनियमित है।
तो उद्योग स्थल के कुल भाग के 10% से कम भाग में कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी संपूर्ण पृथ्वी है उसके 10% से भी कम भाग के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बाकी 90% जो क्षेत्र है उनमें नहीं पाए जाते हैं। उद्योग वाले देश विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र हैं। यानी जिन देशों में उद्योग स्थापित है बहुत ज्यादा संख्या में, उनकी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी और राजनीतिक शक्ति के भी केंद्र हैं। यानी जिसके पास पैसा है उसके पास क्या है, पावर है। कम विस्तार के बावजूद इसमें रोजगार की संभावना अधिक। कम विस्तार यानी एक छोटे से क्षेत्र में, बात करें अपने पास संपूर्ण भूमि जो है वो 50 बीघा है और उसमें हम घर में 10 जने हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, तो 10 जने अगर काम कर रहे हैं तो 50 बीघा भूमि में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बहुत ही कम रोजगार देने वाला हो गया। अगर मान लो उसमें से भी 5 बीघा में कोई उद्योग लगा दिया जाए तो उसमें कम से कम 20-25 आदमी काम करेंगे, कम से कम। हो सकता है उसमें 100 आदमी काम करे या 200 आदमी को रोजगार दे, तो 5 बीघा में देख लो कितने लोग काम कर रहे हैं और 50 बीघा में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं। यानी कम विस्तार, उद्योग जो है वो कम विस्तार के बावजूद रोजगार की संभावना इसमें ज्यादा होती है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि उद्योग जो है उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी किस वजह से इनका वितरण असमान है। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।